Hello बच्चों, let's see the given question. The question says if force F, velocity V and time t are taken as fundamental units, the dimension of mass are. Option A F1 V1 t raised to minus 1, option B F1 V1 t raised to minus 2, option C F1 V minus 1 t minus 1, option D F1 V minus 1 t1. So for this question जो key concept हमें याद रखना है यहाँ पे is basically the use of dimension analysis. Use of dimensional एनालिसिस. तो यहाँ पे हम डायमेंशन यूज करके एक यूनिट को दूसरे एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटीज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से वी प्रोसीड. तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है हमें उसको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट्स सपोज मास को हम लिखेंगे, लेट्स से वी आर हैविंग मास इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स एफ रेस टू ए. अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमें पता नहीं, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे. तो यहाँ पे हम कुछ एक कांस्टेंट लेके वी आर राइटिंग द प्रोपोर्शनैलिटीज. वेलोसिटी पे हम लिख देंगे वी रेस टू बी एंड टाइम के लिए वी टी रेस टू सी. ठीक है. अब मास का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी m1 l0 t0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो लिख लेंगे हम यहाँ पे. फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, इट विल बी m1 l1 t minus 2 रेस टू ए. वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा l1 t minus 1 b और टाइम का जो होगा t रेस टू c होगा. राइट. सो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे सो m1 l0 t0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k. अब यहाँ पे हम m वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और l वाले को एक तरफ, t वाले को एक तरफ. तो यहाँ पे जस्ट m रेस टू a आ जाएगा. यहाँ पे अकेला टर्म है m का. l वाले को देखेंगे तो वी विल बी हैविंग l a प्लस b. राइट. और अगर हम t वाले को देखेंगे तो माइनस टू ए प्लस सी. ठीक है. तो लेट्स चेक इट अगेन. m1 है l a प्लस b, t माइनस टू ए माइनस बी हमने मिस कर दिया यहाँ पे, तो एक माइनस बी पे आएगा. अब नाउ वी कैन कंपेयर द पावर. तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 हो जाएगी, a प्लस b विल बी 0, सो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 एंड वी हैव माइनस टू ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है हमारे पास, माइनस टू ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो प्लस सी प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से वी कैन से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है. तो नाउ वी कैन हैव द डायमेंशंस. फाइनली वी कैन से मास का द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम वी कैन राइट इट एज टू बी m विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू k. एक कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी. f के ऊपर 1 आएगा f1, v के ऊपर माइनस 1, t के ऊपर 1. तो दिस इज द डायमेंशन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.